देखो गाइस, बात सिर्फ इतनी सी है कि बालैया इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ग्रेविटी एंड लॉजिक। और ये बात सब लोग जानते हैं। पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री थोड़ा थोड़ा अपग्रेड कर रही है, लेकिन बालैया ये भाई साहब तो लीजेंड है। ये हमेशा कुछ अपोजिट ही करेंगे। सबसे ज्यादा मजे की बात तो ये है कि उनकी ऑडियंस भी उनको ऐसा ही देखना चाहती है। बालैया साहब के हर फिल्म के अंदर पहले से ज्यादा डबल बकचोदी और ट्रिपल एटीट्यूड रहता है। और एंड के अंदर जो गिल्टी प्लेजर वे में मास तरीके से उनका प्रेजेंटेशन दिखाया जाता है, उसी जगह पर सबके पैसे वसूल हो जाते हैं। और चाहिए ही क्या उनकी ऑडियंस को। बालैया साहब के एकदम फाड़ू डायलॉग, एक ही हाथ से 50-50 गुंडों को मार रहे हैं, हवा में गुंडों को फेंक रहे हैं। और लगता क्या है बालैया की ऑडियंस को, इतने में तो उनकी फिल्म ब्लॉकबस्टर हो ही जाती है। मगर ये सारी चीजें सिर्फ तब तक ठीक थी जब तक बालैया साहब की फिल्म सिर्फ 2D में आती थी। लेकिन अखंडा 2 को ये 3D में रिलीज करने वाले हैं। इस बार शायद बालैया साहब गुंडों को पर्दे के पूरा बाहर ही फेंकेंगे। थिएटर के अंदर जो लोग बैठेंगे उनके ऊपर ही गुंडे फेंकने वाले हैं इस बार। गाइस, आप लोग अखंडा 2 का ट्रेलर देखो, इसके अंदर वही आपको पुराना बालैया दिखाई देंगे। और इस बार आपको रिलीजियस टच भी देखने को मिलेगा। और इस बार इस फिल्म के अंदर लॉजिकलेस सीन्स पूरे आसमान छू जाएंगे। पहले ही बालैया साहब की मूवी देखने के लिए लोग सोचना बंद करके आते हैं, और इस बार तो आप सोचने की हिम्मत भी मत करना है, क्योंकि इस फिल्म को रिलीजियस टच दिया गया है। एंड इस फिल्म के अंदर बालैया साहब को भगवान का अवतार दिखाई दिया जाएगा। जब भगवान खुद मूवी के अंदर आ रहे हो और मूवी के अंदर बालैया साहब हीरो हो, तो भाई आप क्या ही सोचोगे। आप लोगों को मूवी का हर एक सीन कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड दिखेगा। मूवी के अंदर क्या हो रहा है कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि यू विल जस्ट लव इट। और लिटरली ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप लोग इस मूवी को एंजॉय करोगे। ट्रेलर को देख के तो ऐसा लग रहा है कि महाकुंभ का सेटअप क्रिएट किया गया है, और इस महाकुंभ के मेले में शायद कुछ बड़ी प्लानिंग की गई है। कुछ बुरी शक्तियां मूवी के अंदर एंट्री करेगी, और उस बुरी शक्तियों को रोकने का काम हमारे अखंडा का होगा। और अखंडा यानी बालैया साहब ही रहेंगे। और बालैया साहब इन बुरी शक्तियों को रोक पाते हैं या फिर नहीं, ये जानने के लिए हमको मूवी देखनी पड़ेगी, जो कि 5 दिसंबर को रिलीज हो रही है। तो हिंदी डबिंग में जो डायलॉग दिख रहे हैं वो डायलॉग तो सभी ठीक ठाक लग रहे हैं, और VFX तो पहले से भी ज्यादा गटर छाप लग रहा है। एंड बालैया साहब और उनकी हीरोइन के बीच का एज गैप तो हम कभी डिस्कस नहीं कर सकते भाई, वो बिल्कुल ही एक अलग टॉपिक है। और इस ट्रेलर के अंदर के कुछ एक्शन सीन्स वो बिल्कुल सर के ऊपर से जा रहे हैं। वैसे चूतियापंथी वाले सीन इस ट्रेलर के अंदर क्यों है वो तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और इस सीन का प्रेजेंटेशन और सीन बिल्डिंग सही से रहा तो आप लोग वो सीन भी सह लोगे जैसा पार्ट 1 में दिखाया गया था। इट्स ऑल अबाउट कि आप अपने स्टोरी को कैसे बिल्ड कर रहे हो। जो आप नॉनसेंस सीन दिखा रहे हो उसके पीछे का जो लॉजिक रहेगा, अगर वो सही से वर्क करेगा तो पब्लिक इस सीन को भी आराम से झेल लेगी। और इस फिल्म के अंदर बजरंगी भाईजान वाली मुन्नी भी है। एंड सरप्राइजिंग फैक्टर ये है कि इस फिल्म के अंदर वो बोलने वाली है, मगर पूरे ट्रेलर में उसका एक भी डायलॉग नहीं है। अब डायरेक्टली 5 दिसंबर को देखेंगे कि इस फिल्म के अंदर किस लेवल का मैडनेस, चूतियापा और मास देखने को मिलेगा। और म्यूजिक डायरेक्टर तमन साहब ने तो पूरे ट्रेलर को वन साइडेड उठा लिया है। अब देखते हैं पूरी मूवी को कितने लेवल तक उठा सकते हैं। अगर बालैया मूवी के अंदर है तो म्यूजिक डायरेक्टर को बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा, जो कि उन्होंने डाकू महाराज में किया था। अगर उस लेवल का काम इनका इस मूवी में दिखेगा तो भाई ये मूवी नहीं रुकने वाली। आप लोगों को ये ट्रेलर कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।